हेलो एवरीवन। यदि आपका भी सपना इंग्लिश में बातचीत करने का है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम लेके आए आपके लिए 75 डेज का इंग्लिश स्पोकन कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें हम बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल की इंग्लिश आपको सिखाएंगे, जिसमें आपको कलरफुल नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और बिल्कुल बेसिक से सिलेबस होगा, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस के साथ एक होम टास्क दिया जाएगा जिसे आपको घर पे प्रैक्टिस करना है ताकि आप इंग्लिश बोलना सीख सकें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास रहेगी अपनी फर्स्ट क्लास है, जो कि होगी बेसिक इंग्लिश की क्लास, जिसमें हम आपको सही बेसिक क्लियर करा देंगे। यदि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे चलकर आप अच्छी बेहतरीन इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलो देखते हैं। आज का अपना टॉपिक है बेसिक ऑफ इंग्लिश, यानी जो बेसिक इंग्लिश है, जो इंग्लिश की नींव क्या है, इसे देखते हैं। चलो देखते हैं। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं, यानी कहें तो कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं, जिनमें से 5 लेटर्स वोवल्स यानी स्वर होते हैं। 5 लेटर्स कौन से होते हैं? अपने वोवल्स या स्वर होते हैं। जो 21 लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। और जो 26 लेटर होते हैं, देखो, ए से लेकर जेड तक होते हैं, यानी जो कुल टोटल 26 अक्षर होते हैं। इनमें 5 अक्षर होते हैं अपने वोवेल्स और 21 अक्षर होते हैं अपने कॉन्सोनेंट। चलो देखते हैं वोवेल्स कौन कौन से होते हैं। चलो देखो, वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये अपने 5 वोवेल्स यानी स्वर होते हैं। इनकी संख्या होती है 5। चलो देखो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 21। देखो कौन कौन से होते हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये अपनी कुल टोटल होते हैं 21। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो, इनमें से जो बाई होता है अपना, देखो बाई होता है अपना, बाई को बोलते हैं हम सेमी वोवल्स। देखो सेमी वोवल्स क्या होती हैं? देखो, बाई सेमी वोवल होता है, जिसमें बाई इस सेमी वोवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाई वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों के साउंड निकालता है। यानी जो क्या है, जो अपना बाई जो लेटर होता है क्या है? कॉन्सोनेंट और अपने वोवल्स दोनों के साउंड निकालता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? बाई को सेमी वोवल कहते हैं। चलो देखो, देखते हैं। देखो येलो, अब देखो येलो में देखो बाई का उच्चारण य से हो रहा है। कैसे? बाई का जो उच्चारण है देखो येलो में किससे हो रहा है? य से हो रहा है। और देखो ड्राई में जो बाई का उच्चारण हो रहा है वो ई से हो रहा है, ड्राई। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम बाई को सेमी वोवल कहते हैं। चलो देखो, कैपिटल अक्षर होते हैं। देखो कैपिटल अक्षर किसे भी कहते हैं? जो इंग्लिश में बड़े लेटर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर या बड़े अक्षर बोलते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी। और जो स्मॉल लेटर होते हैं यानी छोटे अक्षर होते हैं, स्मॉल लेटर कहलाते हैं। जैसे ए, बी, ये अपने स्मॉल लेटर होते हैं, ये अपने कैपिटल लेटर होते हैं। कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम कैपिटल लेटर लिखते हैं। चलो देखते हैं। सब्जेक्ट यानी एक सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस में सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हम कर्ता कहते हैं। कर्ता उस व्यक्ति या वस्तु या संज्ञा या सर्वनाम होता है। क्या होता है? देखो, कर्ता उस व्यक्ति या वस्तु या संज्ञा या सर्वनाम है जो वाक्य या सब्जेक्ट का कार्य करता है। क्या करता है? जो सेंटेंस में जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? हम कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में जो कार्य होता है, यानी जो सेंटेंस में जो कुछ भी कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट या कर्म कहते हैं। जैसे देखो,
राधा गाना गाती है। क्या करती है? राधा गाना गाती। तो देखो राधा जो गाना गा रही है तो क्या है? गाना। राधा क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, और जो गाना है ना वो क्या है? अपना ऑब्जेक्ट है। यानी इसमें कार्य क्या हो रहा है? अपना गाने का हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं। जो अपने सेंटेंस में जो कार्य होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। और देखो सब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। देखो सिंगुलर होता है ही, शी, इट, नेम। ये क्या होते हैं? अपने सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। कौन से सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और देखो ही लगाते हैं हम, ही लगाते हैं हम किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। सी लगाते हैं हम स्त्रीलिंग के लिए, और इट लगाते हैं हम निर्जीव के लिए। और नेम यानी किसी एक व्यक्ति का नाम है तो वो है अपना सिंगुलर। यदि एक से अधिक व्यक्तियों के नाम है तो वो अपना प्लूरल होता है। और देखो देखते हैं हम नेक्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट। देखो आई, दी, दे, नेम्स, ये क्या होते हैं? अपने प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो आई का अर्थ होता है मैं, डी का अर्थ होता है हम, दे का अर्थ होता है दे, और यहाँ पे क्या आएगा? यू आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा यू। तो यू का अर्थ होता है तुम, और नेम्स यानी यहाँ पे एक से अधिक नेम है, इसलिए यहाँ पे क्या है? जो प्लूरल के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना एक नेम होगा तो उसे हम रखेंगे सिंगुलर के अंतर्गत, यदि एक से अधिक नाम होंगे तो उसे रखेंगे हम प्लूरल के अंतर्गत। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभिवादन करते हैं। तो देखो सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हैं। क्या है? सुबह सुबह जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो देखो कब से है जी? रात 12 बजे से 11 बजे तक, 11 AM तक हम क्या बोल सकते हैं? गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। देखो गुड आफ्टरनून कब बोल सकते हैं? सूर्य डूबने से पहले, सूर्य डूबने से पहले हम क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून बोलते हैं। नेक्स्ट है यानी 12 के बाद। गुड इवनिंग कब बोलते हैं? सूर्य डूबने के बाद। क्या है? सूर्य डूबने के बाद, यानी 12 बजे तक या मिलने के लिए क्या बोलते हैं? हम गुड इवनिंग बोलते हैं। और गुड नाइट कब बोलते हैं? सूर्य डूबने के बाद। क्या है? सूर्य डूबने के बाद विदा लेने के लिए। यदि हम किसी से क्या लेते हैं? विदा लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? गुड नाइट बोलते हैं। यदि सूर्य डूबने के बाद क्या करते हैं? हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वहां पर गुड इवनिंग बोलते हैं। और यदि सूर्य डूबने के बाद हम किसी से विदा लेते हैं वहां पर क्या बोलते हैं? हम गुड नाइट बोलते हैं। और सुबह क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और दोपहर में क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून, यानी सूर्य डूबने से पहले। अब डूबेगा कब? शाम से पहले डूबेगा तो वहां पर क्या बोलेंगे हम? गुड आफ्टरनून। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपकी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना। अब कल हम लेके आएंगे आपके लिए क्लास 2, यानी डे 2 होगी आपके लिए, और रेगुलर कंटिन्यू आपके लिए 75 दिन क्लास चलेंगे।